आज अमित शाह ने भी अयोध्या के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है, इसलिए कोरबा की रैली में अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने पहले राम का विरोध किया, फिर राम मंदिर बनने का विरोध किया, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। अमित शाह ने कहा अब रामलला के ननिहाल वालों को उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, नैनीहाल वालों के सामने आया हूं। मैं मन से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? और ये कांग्रेस पार्टी जब राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनको निमंत्रण भेजा गया। सोनिया जी को भी भेजा, राहुल बाबा को भी भेजा, खड़गे साहब को भी भेजा। साहब, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। कोई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को धुतकार सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी उनकी वोट बैंक के डर से इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को धुतकारा है। आप तो नैनीहाल वाले हो, ये कांग्रेस वाले आए तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो? हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। मजे की बात यह है कि कल तक तो राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सारे बड़े बड़े नेता अयोध्या के मुद्दे पर खूब बोल रहे थे। बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे थे कि राष्ट्रपति आदिवासी है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या आने का न्योता नहीं दिया गया। लेकिन आज जब राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या पहुंच गई तो इस मुद्दे पर चुनावी रैलियों में विपक्ष का कोई नेता नहीं बोला। बहुत ढूंढा तो संजय राउत का रिएक्शन मिला। संजय राउत ने कहा अब चुनावी माहौल है, बीजेपी की नजर आदिवासी वोटों पर है, इसीलिए मोदी सरकार ने राष्ट्रपति को अयोध्या भेजा। चुनाव है ना, चुनाव है, चुनाव में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। तब राष्ट्रपति जी को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनका सम्मान करने की जरूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है, एक माहौल बनाने के लिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे घटना होती रहेगी देश में, जब तक चुनाव खत्म नहीं होता है। राष्ट्रपति जी को इस मंदिर में भेजेंगे, उस मंदिर में भेजेंगे, प्रधानमंत्री भी जाते रहेंगे, हाँ, भस्म चंदन लगाएंगे तो फोटो भी आ जाएगा। ये सही है कि राम मंदिर इस चुनाव में एक बड़ा इशू है, रोज दोनों तरफ से इसकी चर्चा होती है। बीजेपी के नेता याद दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हिंदुओं का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। राहुल गांधी भी राम मंदिर का जिक्र करते हैं अपनी हर चुनावी सभा में। जब दलितों की बात करते हैं, जब मोदी को आदिवासियों का दुश्मन बताते हैं, तो इसी क्रम में वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ले आते हैं। राहुल कहते हैं कि मुर्मू को मंदिर में इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी हैं। राहुल गांधी ये भूल गए कि द्रौपदी मुर्मू को, एक आदिवासी महिला को, सर्वोच्च पद पर आसीन करने का निर्णय नरेंद्र मोदी का ही था। पर चुनाव में सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। अच्छी बात यह है कि आज राष्ट्रपति के राम मंदिर के विजिट को राजनीति से दूर रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, राष्ट्रपति के साथ दिखाई नहीं दिए। लेकिन राम मंदिर अब गांव-गांव में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। 22 जनवरी से 22 अप्रैल तक 3 महीने में दुनिया भर से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या जाकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके हैं, और यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
क्रिश्चियन के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी को अब तक का सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट माना जाता था। यहां साल भर में 90 लाख लोग आते हैं, जबकि मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का में पिछले साल 1,35,00,000 लोग उम्रा करने पहुंचे थे। और अंदाजा यह है कि जब तक एक साल पूरा होगा, करीब 10 करोड़ लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके होंगे। और यह एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसको पार पाना किसी भी धार्मिक स्थल के लिए मुश्किल होगा।